नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी 360 में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो पहली इंट्रोडक्टरी वीडियो को आपने इतना सहयोग किया और मेरा हौसला बढ़ाया। आज ये मैं जो वीडियो लेके आया हूँ, ये थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज़न दूर करना चाहता हूँ। बहुत सारे ग्रुप डी एम्प्लॉइज़ से मैं मिला हूँ, उनसे बात की है, तो मैंने यही देखा कि वो थोड़े से इस नोटिफिकेशन को लेके जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, उसको लेके कन्फ्यूज्ड हैं। कन्फ्यूजन की वजह सिर्फ एक वर्ड है जो इसमें लिखा हुआ है, ऑल ग्रुप डी एम्प्लॉइज़। दोस्तों, ये 28 तारीख को नोटिफिकेशन आया है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। इसमें लिखा है कि, वैसे बता दूं, मैं पढ़ तो आपने लिया ही होगा, फिर पढ़ लेना, वो तो साइट पे पढ़ा है, सीएस की साइट पे पढ़ा है। तो इसमें ये मतलब इसका मेन निचोड़ ये है कि इन्होंने ये किया है कि यूनिफॉर्म अलाउंस जो मिलता था पहले 440 रुपये हर महीने के, और वो हर महीने ही मिलते थे, उसके लिए ना कोई बिल देना था, ना कोई और फॉर्मेलिटी थी, कुछ भी नहीं था। वो 440 रुपये ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ के अकाउंट में आ जाते थे। अब इन्होंने चेंज ये कर दिया कि वो साल में एक बार आएंगे, और ये रूल लागू हो जाएगा फाइनेंशियल टू 2025 टू 2026, यानी कि अगले साल से 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगा। और जैसे कि वो पूरा साल होगा ख़त्म 1 अप्रैल 2025 से शुरू होके 31 मार्च 2026 में वो साल पूरा होगा। उस 1 साल के दौरान कर्मचारी ने जितना खर्चा किया है अपनी यूनिफॉर्म पे, यहाँ पे ख़ास बात ध्यान देने की है कि यूनिफॉर्म पे खर्चा होना चाहिए। यूनिफॉर्म जहाँ पे मैंडेटरी है, जिस ऑफिस में मैंडेटरी है कि आपको ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ को यूनिफॉर्म डालनी ही है, यूनिफॉर्म में ही आना है, यूनिफॉर्म में ही ऑफिस अटेंड करना है, क्योंकि यूनिफॉर्म तो वही होती है ना, यूनिफॉर्म तो वही खरीदेगा। तो यानी कि इसमें इस रूल के अकॉर्डिंग बिल प्रस्तुत करना होगा उसे, पूरे साल का जितने भी रुपए उसके लगे हैं उसका बिल देना पड़ेगा उसको। तब उसको वो 5280 रुपये, जो ये 12 महीने के 440 के हिसाब से पूरे साल के 5280 रुपये बनते हैं, तब उसको वो 5280 रुपये मिलेंगे। अगर उसका बिल 5280 से ज़्यादा है तो एज पर HCS अलाउंस रूल्स उसको ज़्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो रूल कहते हैं कि प्रॉफिट कर्मचारी का किसी भी कंडीशन में आप नहीं कर सकते। किसी भी जो जितने भी अलाउंस हैं उनमें कोई भी अलाउंस ऐसा नहीं दे सकते आप कर्मचारी को जिसमें कर्मचारी को फ़ायदा होता हो। यानी कि जो एक्चुअल खर्च किया है उससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते कर्मचारी को। तो अगर आप बिल कम का दोगे तो आपको कम ही मिलेंगे, अगर आप बिल ज़्यादा का दोगे तो आपको 5280 मिलेंगे। तो एक तो ये बात थी, ये एक किस्म से मुझे जो लगता है वो दिक्कत ही हो गई है कुछ ना कुछ। अब जैसे फॉर्मेलिटीज़ बढ़ गई, बिल बिल प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्लेम करना पड़ेगा। क्योंकि पहले ये था ना कि क्लेम करने की ज़रूरत नहीं थी। जो अकाउंट ब्रांच है या जो भी अथॉरिटी है वो आपके अकाउंट्स में डायरेक्ट डाल देती थी आपको, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं थी, डायरेक्ट पैसे आते थे। अब वो डायरेक्ट नहीं आएंगे, पहले आपको क्लेम करने पड़ेंगे और आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये पैसा मैंने लगाया है, ये खर्चा मैंने किया है, तब आपको ये पैसे मिलेंगे। उसमें एक चीज़ और भी है, बहुत सारे कर्मचारी ऐसे भी हैं जो यूनिफ़ॉर्म जिनके लिए मैंडेटरी नहीं है, तो वो अपनी सिविल जो भी यूनिफ़ॉर्म है, ड्रेस है, जो भी अपनी अ, ड्रेस है वो पहन के जाते हैं ऑफ़िस में, तो उनको अब ये समस्या आएगी कि वो यूनिफ़ॉर्म का क्लेम कैसे करेंगे? क्योंकि अगर वो करेंगे, क्योंकि यूनिफ़ॉर्म मैंडेटरी वहाँ है नहीं, वो यूनिफ़ॉर्म जो होती है ग्रुप डी एम्प्लॉइज़ के लिए मैंडेटरी जहाँ-जहाँ पे, अगर वहाँ पे नहीं है तो वो यूज़ उसको कर नहीं रहे, तो क्लेम करेंगे तो वो पकड़े जाएँगे, पकड़े जाने के चांस हैं। तो मैं यही चाहूँगा भाई कि जिसको यूनिफ़ॉर्म मैंडेटरी है वो ही क्लेम करें और एक्चुअल क्लेम करें। क्योंकि सर्विस रूल्स कहते हैं कि भाई कोई भी आप फ्रॉड अगर करते हो तो डायरेक्ट आपका टर्मिनेशन है, डायरेक्ट आपको पनिशमेंट मिलेगी टर्मिनेशन की तक की भी, कम भी हो सकती है लेकिन टर्मिनेशन तक भी हो सकता है आपका, अगर आप जो है फ्रॉड करते हो कोई भी। तो वो मैं आपको बता देना चाहूँगा, क्योंकि ये जो 440 आपको मिलते थे उसके लिए आपको अब थोड़े से प्रयास करने पड़ेंगे। दूसरी बात ये है कि इसमें एक चीज़ और है जिसको लेके कन्फ्यूज़न है। यहाँ पे एक चीज़ है कि ऑल ग्रुप डी एम्प्लॉइज़,
एक लाइन लिखी हुई है, मैं पढ़ के बताता हूँ। यहाँ पे मार्क का तो कुछ है नहीं, मैं देखूंगा बाद में, कुछ अभी मेरे को इतनी नॉलेज है नहीं टेक्निकल। तो ये चलो आप देख ही लेना। ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी लिखा है, उसके बाद है सेल बी रीइंबर्स टू ऑल ग्रुप डी एम्प्लॉयज, ये स्पष्ट लिखा है ऑल ग्रुप डी एम्प्लॉयज। अब ये लाइन पकड़ ली कि ये तो ऑल ग्रुप डी एम्प्लॉयज है, इसमें तो प्रोबेशन की कोई बात लिखी नहीं है, लेकिन ब्रैकेट में चीज लिखी है उस पर ध्यान नहीं दिया। एलिजिबल एज पर रूल 19 ऑफ HCS, जो कि 2016 से चले आ रहे हैं, ये लिखा हुआ है कि उन सब कर्मचारियों को ये मिलेगा जो एलिजिबल हैं, और एलिजिबिलिटी ये है कि उसका प्रोबेशन पीरियड जो है क्लियर होना चाहिए। तो यानी कि प्रोबेशन क्लियर होगा तब ये पैसे मिलेंगे। लेकिन ये तो पहले भी रूल था कि प्रोबेशन क्लियर होना चाहिए, लेकिन नया रूल ये इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया कि भाई ये आपको क्लेम करना पड़ेगा कि आपने इतना खर्चा किया है, जितना खर्चा किया है उतना ही मिलेगा, मैक्सिमम 5280 रुपये मिलेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। थैंक यू।